Hello everyone. Topic for today is some knowledge about protein. Uh, Most important thing is protein is made up of amino acids. The main building block of protein is amino acids. Now important question ये आता है कि amino acids बनते कहाँ हैं? तो जो हम लोग अपने 11th-12th के बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो किसी भी शरीर का मेजर कंपोनेंट सेल है और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम, उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप पूछेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस नाम तो है, लेकिन उसका जो मेन चीज़ है वो है अमाइनो एसिड फॉर्मेशन। यही अमाइनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं डिफरेंट परमुटेशन कम्बिनेशन में, तो प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन जो है बहुत तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और तो स्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? जो सीधा लीनियर स्ट्रक्चर है कि अमाइनो एसिड और उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मतलब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच रहते हैं, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी होता है जब पेप्टाइड बॉन्ड के साथ दूसरे बॉन्ड्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब कोवलेंट बॉन्ड्स हों, तो सेकेंडरी होता है। टर्शियरी तब कहते हैं जब उसमें और भी बॉन्ड्स जो आप केमिस्ट्री सब में पढ़ते हैं, वेंडर वाल बॉन्ड्स, ये होते हैं। और जब स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है फंक्शन के बेसिस पे। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है ताकि आप समझ पाएँ कि प्रोटीन इम्पोर्टेंट कैसे है हमारे लिए। आपका मसल्स प्रोटीन का बना हुआ है। मसल में जो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो हैं एक्टिन और मायोसिन। इन दोनों के ही म्यूचुअल इफ़ेक्ट के कारण, फंक्शनल इफ़ेक्ट के कारण हमारा शरीर का एक एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इवन हार्ट आपका जो हर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, जिससे ब्लड की पंपिंग होती है, वो भी इसी एक्टिन मायोसिन का कमाल है। ब्लड में आपका जो आरबीसी सेल्स होते हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो भी प्रोटीन, जिसका काम है ऑक्सीजन कैरी करना। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो आप जान ही सकते हैं कि ऑक्सीजन शरीर में कहीं जाएगा नहीं, तो हमारे शरीर में एनर्जी आएगी ही नहीं। मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन के ही थ्रू होगा, इसलिए ये हमारा कैरियर प्रोटीन है। इंसुलिन बहुत कॉमन मैंने एग्जाम्पल चुना है कि इंसुलिन भी आपका प्रोटीन है। वो 54 अमीनो एसिड्स के आसपास का बना हुआ है। वो एक हार्मोन है जो आप जान रहे हैं कि पैंक्रियास से निकलता है। इवन एज ए ड्रग्स यूज होता है हाइपरग्लाइसीमिया में या डायबिटीज़ के पेशेंट में। ब्रेन में आपने माइलिन प्रोटीन सुना होगा कि जो ट्रांसमिशन होता है वो उसको फास्ट करने में माइलिन का महत्व है। तो ये समझ लें कि हर जगह अगर प्रोटीन ना हो तो इस तरह से फंक्शन हमारा होगा ही नहीं। मतलब इंटायर बॉडी फंक्शन में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए हमें ये जानना है कि क्या कहते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। उसे एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं कि मैंने शॉर्ट कट में लिखा है LMPTTB। आपको मैं पूरा फुल बता रहा हूँ। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, मिथियोनिन,
phenylephrine, tryptophan, threonine एंड वेलिन। ये इम्पोर्टेंट इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को है बहुत सारे फंक्शन में। इनकी कमी से बहुत सारे डिफिशियंसी से बीमारियां भी होती हैं। और हमारा जो डेली डोज है, जिसको रिकमेंडेड डेली अलाउंस करते हैं प्रोटीन का, वो 0.8 to 1.2 ग्राम पर केजी है। मतलब एवरेज 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन हमें लेना है। तो अगर एक 60 केजी का पेशेंट है, उसको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। 60। ओके, थैंक यू।